हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने क्लास 6 की साइंस की फर्स्ट लेसन को पढ़ा था। आज हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले है वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है इसमें देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा वो किस तरह के भोजन होते हैं? तो ये ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं। प्रोटीन ये शरीर वर्धक भोजन होते हैं, मतलब शरीर के विकास में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। विटामिन एवं खनिज लवण ये क्या करते हैं? तो रोग से लड़ने में सहायक होते हैं। रुक्षांश ये किस तरह के भोजन होते हैं? तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालना इनका काम होता है। जल पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। अब है कि कुछ विटामिन की कमी से हमारे शरीर में जो है बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, चलिए देखते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। इसमें हमारे आँख इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि विटामिन ए शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर आँख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से त्वचा एवं प्रजनन प्रभावित होते हैं। और विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इससे हैं, जैसे कि ये आपको 1 नंबर या फिर 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, शाकाहारी किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाहारी ऐसे जंतु जो भोजन एवं जंतु दोनों को भोजन के रूप में खाते हैं उसको कहेंगे सर्वाहारी। उसके बाद है कि पोषक क्या है, किसे कहते हैं? पोषक। तो भोजन के आवश्यक घटक को पोषक कहा जाता है। नेक्स्ट है, पोषक तत्व के नाम क्या है? कभी कभी हो सकता है आपको पूछ दिया जाए पोषक क्या है, उदाहरण से बताइए किस क्या नाम है पोषक तत्व के? तो क्या क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो जब आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो तथा रुक्षांश तथा जल भी हो तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। आयोडीन के स्रोत, मछली, केकड़ा, आयोडाइज नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद, ये सब आयोडीन के स्रोत हो गए। नेक्स्ट है हमारा लौह के स्रोत, यानी हमें लौह तत्व किसमें मिलता है? तो लौह के स्रोत है पालक, सेव, मडुआ, साबुत अनाज, यकृत। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा, मूली, शलगम, केला। नेक्स्ट है हमारा कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण। तो जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। सूखा रोग, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से सूखा रोग हो जाते हैं। क्वाशियोरका रोग, ये बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से ये होता है। इसमें क्या होता है कि गले की ग्रंथि जो है वो फूल जाती है। एनीमिया रोग, ये एक प्रकार से शरीर में खून की कमी होती है जो कि लौह तत्व की कमी से होती है। तो यहाँ देखिए, लौह तत्व की कमी से खून की कमी का होना ही एनीमिया रोग कहलाता है। अस्थि और दंत क्षय, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, बोन। ठीक है, दंत मतलब आप लोग जानते हैं दांत, यानी कि अस्थि यानी कि हड्डी और दांत का क्षय किस कारण से होता है? तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। मोटापा, वसायुक्त भोजन की अधिकता से, जब हम लोग ज़्यादा तेल वाला सामान खाते हैं तो उससे हमारा क्या होता है? मोटापा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बुक के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका कि आलू में होता है, तो आलू में क्या होता है? मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, इनमें से क्या होता है आलू में? तो आलू में होता है मंड। ठीक है, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? तो लौह तत्व, कैल्शियम, सल्फर, इनमें सभी। तो हड्डियों और दांतों को कैल्शियम से स्वस्थ रखा जा सकता है। इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है? किसमें होता है? विटामिन, रुक्षांश, प्रोटीन, वसा। तो इसमें से रुक्षांश में कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें ये अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना। ठीक है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे वसा, वसा मतलब तेल एक प्रकार से, यानी किसमें वसा पाए जाते हैं? तो जिनसे तेल बनता है, जैसे सरसों हो गया आपका, उसके बाद मूंगफली हो गया। मंड, इसके स्रोत है आलू, चावल। रुक्षांश, गेहूं, जौ। प्रोटीन, दाल, अंडा। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे सही गलत बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो केवल चावल खाने से हम अपने शरीर
दृष्टि पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो ये सही हो जाएगा। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी सही हो जाएगा आपका। उसके बाद शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे देखिए आपको मैच करना है। खंड क में कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं और खंड बी में ख में यहाँ पे कुछ रोग दिए हुए हैं, तो आपको मैच करना है। जैसे विटामिन ए, इसकी कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता, मतलब देखने में प्रॉब्लम होती है, इसमें रतौंधी हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि रात के समय में दिखाई नहीं पड़ता आंखों से। उसके बाद विटामिन बी है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ, तो जिसमें हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलता है, तो ये कौन से होते हैं भोज्य पदार्थ? आलू और चावल। विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ नींबू और संतरा। लौह युक्त तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ तो पालक, सेब। अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ तो गेहूं, जौ। खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग एनीमिया और दंत क्षय। ठीक है, अब है कि निम्नलिखित के एक एक लक्षण लिखिए। अब यहाँ पे कुछ रोग दिए हुए हैं जिनके हम लोगों को लक्षण बताने हैं। जैसे सूखा रोग, इसमें क्या होता है? तो शरीर का दुबला पतला होना। पायरिया रोग में क्या होता है? तो दांतों के मसूड़ों से खून आना। घेंगा रोग, इसमें गले की ग्रंथि का फूल जाना। मोटापा, वजन बढ़ना शरीर का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इसके आंसर आप लोग देख लीजिए। एक मोटे व्यक्ति को अपना भोजन को कम करने के लिए अपने वजन को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो एक मोटे व्यक्ति को यहाँ पे मैंने भोजन लिख दिया है, वजन होगा। वजन में वसा की भोजन में वसा की मात्रा ना की मात्रा में लेना चाहिए तथा नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद है कि कुछ जंक फूड के नाम लिखिए। तो चाउमीन, पिज्ज़ा, पाव भाजी, बर्गर। ठीक है, उसका नेक्स्ट है भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे? तो अगर भोजन अधिक बन गया हो तो उसका अपव्यय करने के बजाय उसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, ताकि हम उस भोजन का बाद में सेवन कर सके तथा हम उस भोजन को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं, जिससे उसकी ज़रूरत पूरी भी हो जाएगी और भोजन का अपव्यय भी नहीं होगा। इसी के साथ आपका इस लेसन का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। थैंक यू।